हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाइट्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइक्लोन यानी चक्रवात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चक्रवातों की संभावना सबसे अधिक होती है? भारत के किस राज्य में चक्रवातों की संभावना सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा में चक्रवात की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और उड़ीसा के अलावा भारत के इन राज्यों में भी चक्रवातों की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात। इन राज्यों में भी चक्रवातों की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2024 में आया मोचा चक्रवात किन देशों के बीच मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था? 2024 में जो मोचा नाम का चक्रवात आया था वह मुख्य रूप से किन देशों को प्रभावित किया था? 4 ऑप्शन है, भारत और पाकिस्तान, बी भारत और म्यांमार, सी बांग्लादेश और म्यांमार और डी श्रीलंका और भारत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश और म्यांमार। जो मोचा चक्रवात आया था वो मुख्य रूप से बांग्लादेश और म्यांमार को प्रभावित किया था। मोचा जो नाम है इसको यमन ने सुझाया था, जिसका उच्चारण मोखा होना चाहिए। इस चक्रवात का नाम लाल सागर के एक बंदरगाह के नाम पर रखा गया है, जो कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चक्रवात शब्द का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तेज तूफान, बी उष्णकटिबंधीय आंधी, सी वायु का दबाव और डी उपयुक्त सभी। यानी चक्रवात जो है वो तेज तूफान और आंधी, वायु का घुमाव के वजह से आता है। डिटेल में जानते हैं। चक्रवात शब्द का अर्थ है कम दबाव वाले क्षेत्र में घूमने वाली तेज हवाओं की परिसंचरण प्रणाली। चक्रवात को तूफानी वायुमंडलीय प्रणाली माना जाता है। ये वायुमंडलीय स्थितियों में अस्थिरता के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चक्रवातों के कारण होने वाली सबसे आम आपदा क्या होती है? यानी चक्रवात जब आता है तो सबसे ज्यादा तबाही किस रूप में होती है? 4 ऑप्शन है। ए भूकंप, बी बाढ़, सी हिमस्खलन और डी सुनामी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाढ़। यानी जब चक्रवात आता है तो सबसे ज्यादा बाढ़ की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चक्रवातों के नामकरण का जिम्मा किस संगठन पर होता है? यानी जो चक्रवात आते हैं तो उनका नामकरण जो किया जाता है वो कौन सा संगठन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए IMD, बी WMO, सी नासा और डी यूनेस्को। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी WMO। WMO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। इसके द्वारा ही चक्रवातों का नाम और इसकी सूची को रखा जाता है। अलग अलग देशों द्वारा चक्रवातों के नाम की लिस्ट भेजी जाती है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चक्रवात और तूफान में क्या अंतर है? चक्रवात और तूफान दोनों में क्या अंतर है? आपके ऑप्शंस हैं। ए दोनों समान है, बी चक्रवात केवल समुद्र बनता है, सी चक्रवात का प्रभाव कम होता है और डी तूफान केवल भारत में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दोनों समान है। चक्रवात और तूफान लगभग दोनों समान होते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो वो अंतर क्या होता है? तो चक्रवात और तूफान दोनों ही प्रबल आंधीवाद प्रणालियां हैं, यानी दोनों ही आंधियां हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। जैसे चक्रवात दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में बनते हैं, जबकि तूफान उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में 2024 में किस चक्रवात ने सबसे अधिक प्रभावित किया था? 2024 में जो अभी चक्रवात आया था उसका क्या नाम था?
आपके ऑप्शंस हैं ए मोचा, बी अम्फान, सी तितली, डी बुलबुल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोचा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चक्रवातों की गति मापने का उपकरण कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी रेडियोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एनीमोमीटर। चक्रवातों की गति मापने का उपकरण है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस महासागर में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं? किस महासागर में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चक्रवातों का निर्माण मुख्य रूप से किस कारण से होता है? यानी जो चक्रवात आते हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए उच्च वायुदाब, बी कम वायुदाब, सी आर्द्रता की कमी और डी तापमान में कमी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कम वायुदाब, यानी कम वायुदाब के कारण चक्रवातों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चक्रवात में हवा किस दिशा में घूमती है? चक्रवात में हवा किस दिशा में घूमती है? आपके ऑप्शंस हैं ए दक्षिणावर्त, बी वामावर्त, सी केवल उत्तर की ओर और डी केवल दक्षिण की ओर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वामावर्त। चक्रवात में हवा वामावर्त में घूमती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में हवा वामावर्त दिशा में केंद्र की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चक्रवातों को किस मापदंड के आधार पर श्रेणियों में बांटा जाता है? यानी जो चक्रवात आते हैं उनको जो श्रेणियों में बांटा जाता है वो किस आधार पर बांटा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हवा की गति, बी तापमान, सी क्षेत्रफल और डी समुद्र की गहराई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हवा की गति, यानी हवा की गति के आधार पर ही चक्रवातों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चक्रवात की गति मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग होता है? चक्रवात की गति मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मर्सली, बी सफीर सिम्पसन, सी रिएक्टर, डी पास्कल्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सफीर सिम्पसन। चक्रवात की गति और उसकी तीव्रता मापने के लिए आमतौर पर सफीर सिम्पसन चक्रवात पैमाना का उपयोग किया जाता है। इस पैमाने का उपयोग मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में बनने वाले चक्रवातों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चक्रवात का केंद्र किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात का जो केंद्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए आई, बी ओपन, सी पाथ, डी कोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आई। चक्रवात का जो केंद्र है उसे आई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा चक्रवात भारत में 1999 में उड़ीसा में तबाही मचाने के लिए प्रसिद्ध है? यानी 1999 में कौन सा चक्रवात आया था जो उड़ीसा में बहुत भारी तबाही मचाया था? ऑप्शंस हैं ए तितली, बी बुलबुल, सी सुपर साइक्लोन, डी अम्फान। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुपर साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में बना पहला प्रमुख चक्रवात कौन सा था? मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में बना पहला प्रमुख चक्रवात कौन सा था? ऑप्शन है ए रेमल, बी अम्फान, सी असना और डी डाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेमल। रेमल जो था, रेमल एक चक्रवाती तूफान था जिसका नाम ओमान ने रखा था। अरबी भाषा में रेमल का मतलब होता है रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त 2024 में गुजरात में कौन सा चक्रवात आया था? ऑप्शन है ए रेमल, बी अम्फान, सी असना, डी डाना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी असना। अगस्त 2024 में गुजरात में जो तूफान आया था उसका नाम था असना। चक्रवात असना एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने 25 अगस्त से 2 सितंबर 2024 के बीच भारतीय गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में और दक्षिणी पाकिस्तान को भी प्रभावित किया था।
इसका नाम पाकिस्तान ने दिया था, जिसका उर्दू में मतलब होता है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में चक्रवातों की निगरानी कौन करता है? ऑप्शन है ए नासा, बी IMD, सी इसरो, डी NDRF। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी IMD। IMD का फुल फॉर्म होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चक्रवातों का सबसे ज्यादा प्रभाव किन क्षेत्रों पर होता है? चक्रवातों का सबसे ज्यादा प्रभाव किन क्षेत्रों पर होता है? ऑप्शन है ए मरुस्थल, बी पहाड़, सी तटीय क्षेत्र, डी शहर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र। यानी चक्रवात जब आता है तो उनका सबसे ज्यादा प्रभाव उनके तटीय क्षेत्रों पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दुनिया का सबसे सक्रिय चक्रवात क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए अटलांटिक, बी उत्तरी हिंद महासागर, सी उत्तरी प्रशांत महासागर, डी दक्षिणी अटलांटिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तरी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तितली चक्रवात कब आया था? ऑप्शन है 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2018। यानी तितली नामक जो चक्रवात था वो 2018 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस महासागर में साइक्लोन शब्द का प्रयोग अधिक होता है? ऑप्शंस हैं ए अटलांटिक, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। यानी साइक्लोन शब्द का जो इस्तेमाल है वो हिंद महासागर से आने वाले चक्रवातों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। किस वर्ष भारत में सबसे अधिक चक्रवात आए थे? ऑप्शंस हैं ए 2000, बी 1999 में, सी 2015 में और डी 2019 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1999 में। 1999 में सबसे ज्यादा चक्रवात आए थे। क्वेश्चन नंबर 24। चक्रवातों के दौरान भारत में कौन से तट सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? यानी जब चक्रवात आते हैं तब भारत के कौन से तट सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? ऑप्शंस हैं ए पश्चिमी तट, बी पूर्वी तट, सी दक्षिणी तट, डी उत्तरी पश्चिम तट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्वी तट, क्योंकि पूर्वी तट ही बंगाल की खाड़ी के आसपास पड़ता है, इसलिए पूर्वी तट सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 2020 में आया अम्फान चक्रवात किस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रभावी हुआ था? 2020 में अम्फान नामक जो चक्रवात आया था वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बी गुजरात और महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और केरल और डी राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अम्फान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य स्थान कहाँ होता है? चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य स्थान कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भूमध्य रेखा के पास, बी ध्रुवीय क्षेत्र में, सी पहाड़ी क्षेत्रों में और डी मरुस्थल में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के पास। चक्रवात की उत्पत्ति भूमध्य रेखा के पास से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में चक्रवातों का नामकरण कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है ए 2000 में, बी 2004 में, सी 2015 में, डी 2020 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2004 में। यानी भारत में चक्रवातों का जो नामकरण शुरू हुआ वो 2004 से शुरू हुआ। उससे पहले जो चक्रवात आते थे उनका कोई नामकरण नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 2024 में आए बिपरजॉय चक्रवात ने मुख्य रूप से किस राज्य को प्रभावित किया था? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु और डी केरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। बिपरजॉय ने गुजरात को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। चक्रवात बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने दिया था। बांग्ला में इसका मतलब होता है आपदा या विपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अक्टूबर 2024 में आने वाले चक्रवात का नाम क्या है? जो अक्टूबर 2024 में आया हुआ है चक्रवात, इसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए रेमल, बी अम्फान, सी असना और डी डाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डाना। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
चक्रवात दाना को यह नाम किसने दिया था? ऑप्शंस हैं ए IMD, बी सऊदी अरब, सी WMO और डी नासा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। दाना नामक चक्रवात का नाम सऊदी अरब ने दिया था, जो अक्टूबर महीने में आया था। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।